इन्वायरमेंट की जब बात की जाती है तो हमारे दिमाग में एक तस्वीर ज़रूर छपती है कि हरे भरे मैदान, हरे भरे खेत और जंगल। ये देखिए दोस्तों, इस टाइप से हमारी तस्वीर हमारे दिमाग में छप जाती है। पर यहीं तक ही सीमित नहीं है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट में बहुत सारी चीज़ें और भी आती है, बहुत सारे तथ्य और भी हैं। जैसे कि शुद्ध जल होना ज़रूरी है, शुद्ध वायु होना ज़रूरी है, लैंड का होना ज़रूरी है, प्रकाश का होना ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें जो मिलकर एक इन्वायरमेंट बनती है, तभी हम उसमें रहने लायक बनते हैं। तो आइए एक नज़र डालते हैं इन्वायरमेंट पे कि इन्वायरमेंट का मतलब क्या है और उससे जुड़ी बातें क्या है। परंतु एक एक्चुअल फैक्ट मैं आपको बता देता हूँ कि आज की तारीख में हो क्या रहा है कि इंसान अपने फ़ायदे के लिए, विकास के लिए, वैश्विक विकास के लिए, आर्थिक विकास के लिए, डेवलपमेंट के नाम पे हम लोग क्या है कि प्लांट लगा रहे हैं, फैक्ट्रीज सेटअप कर रहे हैं, जंगल काट रहे हैं, ठीक है। और अपनी जो फैक्ट्री है, प्लांट है, वहाँ से जो दूषित पानी है, केमिकल से रिक्त पानी है, केमिकल से मिला हुआ पानी है, रेडियोग्राफी के जो वेस्टेज हैं, इमिशंस कर रहे हैं, हम लोग गाड़ी चला रहे हैं, धुआं निकल रहा है, तो उन सब से इन्वायरमेंट को बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। और उसका रिजल्ट क्या हो रहा है ये देखिए आप। नदी तालाबों में इतना प्लास्टिक, इतना कचरा, इतनी गंदगी भर चुकी है कि वहाँ पे शुद्ध पानी के लिए कुछ है ही नहीं है, कुछ बचा ही नहीं है। और चीज़ देखिए आप, ये देखिए, हम खुले आसमान में सांस भी नहीं ले सकते हैं, इतना एयर पोल्यूशन हमने कर दिया है। जो प्लांट में चिमनी के माध्यम से हो, चाहे आप बाइक चलाते हो, कार चलाते हो, या फिर आप फसल को जलाते हो, या फिर जो वेस्टेज मटेरियल है, हैज़ार्डस मटेरियल है, उसको आप जब जला देते हैं तो उससे जो एयर पोल्यूशन हो रहा है, उसकी वजह से इतना प्रॉब्लम हो जा रहा है कि ओपन एरिया में आप सांस लेने के लायक भी नहीं रह रहे हो। जैसे कि आजकल बहुत सारी हमारी सिटीज़ है जहाँ पर जो एयर इंडेक्स है वो काफ़ी गिर चुका है। तो आइए बात करते हैं हम WED। WED का मतलब है दोस्तों वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, जो हर साल 5 जून को मनाया जाता है। कब बनाया जाता है? 5 जून को। इस साल भी बनाया गया था 5 जून को। तो 5 जून को थीम क्या थी? इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। तो आइए जानते हैं इसके बारे में कि ये थीम क्यों रखी गई थी। कि जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया, आपको पिछले स्लाइड में बताया है कि हम इंसान जो है अपने फ़ायदे के लिए प्रकृति का जितना नुकसान कर रहे हैं, तो प्रकृति भी अब से वापस वो रिवेंज ले रही है। तो हमारा ये फ़र्ज बनता है कि जितना डेवलपमेंट के लिए हम पेड़ काट रहे हैं, नेचर को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जल को दूषित कर रहे हैं, वायु को दूषित कर रहे हैं, लैंड को दूषित कर रहे हैं, तो कम से कम अपने जीवन में एक पेड़ तो लगाओ यार दोस्तों। क्या एक पेड़, एक लक्ष्य ऐसा रखो कि कम से कम एक पेड़ आप अपने जीवन में लगा लो। या फिर ऐसा भी कर सकते हो कि यार मेरा जब जन्मदिन आएगा, जब मेरी शादी होगी, तो मैं अपने हर एक जन्मदिन पर एक वृक्ष, एक ट्री प्लांट जरूर करूँगा और लोगों को भी मोटिवेट करूँगा। ठीक है। तो इस बार की जो थीम रखी गई थी WED वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2021 की 5 जून को ये बनाया गया था। और इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, ये आप देखिए, ये फ़ोटो मैंने यहाँ पे लगाई है। ऐसा अभी एक्चुअल करंट सिनेरियो चल रहा है और हिस्सों को हमको इसमें बदलना है। बहुत सारी गवर्नमेंट की भी बहुत सारी योजनाएं चल रही है, जहाँ पे जैसे नदी तालाबों की सफाई चल रही है, ट्री प्लांटेशन के अभियान चल रहे हैं। तो इस टाइप से उसमें हम भी अपना योगदान दे सकते हैं। और जहाँ पॉसिबल हो हम अपने पर्यावरण को, अपने वातावरण को दूषित ना करें। तो आइए देखते हैं कि व्हाट इज़ इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट की डेफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या है। अगर कोई पूछता है, कोई इंटरव्यूअर आपको पूछता है, अगर किसी एग्ज़ाम में आपको पूछा जाता है कि पर्यावरण की परिभाषा क्या है, तो ऑल थिंग्स अराउंड अस बोथ बायोटिक एंड ए बायोटिक कंपोनेंट इज कॉल्ड इन्वायरमेंट। मतलब किसी भी प्रकार का बायोटिक या बायोटिक कंपोनेंट, मतलब हमारे चारों तरफ, हमारे आसपास में जो भी चीज़ें मौजूद है,
वही मिलकर इन्वायरमेंट बनाती है। तो अब इस कंपोनेंट में क्या क्या हो सकते हैं, आइए देखते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ एयर, एटमॉस्फेयर। सेकंड चीज़ वाटर मतलब पानी, तो पानी, हवा, हाइड्रोस्फेयर एंड लिथोस्फेयर मतलब सॉइल, मिट्टी। तो ये सारी चीज़ें जो मिलकर एक एटमॉस्फेयर, एक एनवायरनमेंट बनाती है। तो आइए देखते हैं एटमॉस्फेयर का मतलब क्या है। बेसिकली सभी को पता है, जैसे मैंने पीछे भी बताया भी, एयर, हवा। तो एटमॉस्फेयर इज द ब्लैंकेट ऑफ गैसेस विच सराउंड्स अर्थ। अरे भाई, आप रात में जैसे सोने के लिए गए, ठीक है, मौसम ठंडा है, अब क्या करोगे, चादर ओढ़ोगे, ब्लैंकेट ओढ़ोगे, मतलब अपने आप को आपने कवर कर लिया। तो ऐसे ही एटमॉस्फेयर मतलब बहुत सारी गैसों का एक आवरण पृथ्वी के ऊपर जमा हुआ है, उसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर। ठीक है। अब इसमें भी कंपोजिशन होते हैं कि भाई एटमॉस्फेयर में किस प्रकार की कौन कौन सी गैसें अवेलेबल है। तो सबसे ज़्यादा होती है इसमें नाइट्रोजन, मतलब N2। नाइट्रोजन जो है 78.08% जो है ओनली नाइट्रोजन अवेलेबल है एटमॉस्फेयर में। सेकंड होती है ऑक्सीजन जो होती है 20.95%। एंड अदर गैसेस, अदर गैसेज जो है वो है ओनली 1% से भी कम, 0.97%, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड आती है 0.3%, वाटर वेपर्स, इनर्ट गैसेज और अदर गैसेज है। बोलने को तो ये 1% से भी कम है, लेस देन 1%, बट ये बहुत ही ज़्यादा हानिकारक हो जाती है हमारे लिए। तो देखिए फोटो में भी हमने दिखाया है, ये आपकी पृथ्वी है, इस पर ये अलग अलग आवरण बने हुए हैं गैसों के, ठीक है, और इनको हर एक आवरण को अलग अलग नाम भी दिया जाता है। तो यहाँ पे सबके अलग अलग नाम दिए गए हैं, ठीक है। ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। तो ये अलग अलग आवरण के नाम दिए गए हैं। तो बेसिकली अगर हम बात करें कि एटमॉस्फेयर क्या है, तो गैसों का एक आवरण है, ब्लैंकेटिंग सराउंड द अर्थ। ठीक है, आया समझ में। चले अगले देखते हैं। हाइड्रोस्फेयर मतलब पानी, वाटर। तो हाइड्रोस्फेयर इज मेड अप ऑल द वाटर एंड वाटरी लेयर ऑन द अर्थ। तो आइए देखते हैं इसके बारे में। तो ऐसा है कि भाई ओनली 3% ही फ्रेश वाटर बचा है धरती पर पीने योग्य। बाकी जो 97% है वो पूरा साली मतलब सॉल्टी, सालिनी मतलब साल्टी, साल्ट वाटर है, मतलब खारा पानी, जो कि अवेलेबल कहाँ पे है, सी में, तालाबों, नदियों में, एरिबियन सीज में। तो ये है पूरा अपने खारा पानी। तो पीने योग्य पानी ओनली 3% ही पानी बचा है जो पीने योग्य है। तो इसका भी कंपोजिशन देख लेते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें आ सकती है। तो ये किस किस स्टेट में हमको मिलता है। तो सबसे पहले सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, तीनों ही फॉर्म में ये हमको मिलता है पानी। ये देखिए इसका पूरा ये साइकिल दिया गया है कि कैसे बादलों से पानी गिरती है, फिर वहाँ से वो नदी तालाबों में जाता है, फिर वहाँ से वापस इवोपरेट होकर वापस कंडेंसेट होता है, फिर ये पूरा साइकिल चलता रहता है। तो ये पूरा साइकिल यहाँ पे दिया गया है और ये 3 स्टेट में हमको पाया जाता है। सॉलिड में भी है, लिक्विड में भी है, गैस में है। सॉलिड है तो जैसे आइस कैप हो गया, ग्लेशियर हो गया। लिक्विड है तो क्या है, ओशन में है, सी है, लेक, रिवर, पॉन्ड्स वगैरह में कहीं भी पाया जा सकता है। और गैस में मतलब वाटर वेपर। तो इसका सीधा सीधा एक उदाहरण है कि जब आप जैसे कुकर में पानी गर्म करते हैं तो वहाँ से स्टीम निकलती है, तो वो एक एग्जांपल आप यहाँ से ले सकते हैं। चलिए अब देखते हैं लिथोस्फेयर मतलब लैंड, सॉइल। ये देखिए इसका पूरा डायग्राम दिया गया है। तो लिथोस्फेयर के बारे में जान लेते हैं। लिथोस्फेयर इज द
आउटर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ कंसिस्टिंग ऑफ क्रस्ट एंड अपर मेंटल पोर्शन ऑफ द अर्थ। इसमें क्या क्या कंपोनेंट होते हैं? क्रस्ट है, मेंटल है और कोर है। तो हम इस फोटो, इस जो हमने दिखाई गई है फ़ोटो, इसके जरिए भी देख सकते हैं कि जो कोर है वो इनर सरफेस है, ये आउटर सरफेस है, ये मेंटल सरफेस दी गई है और ये क्रस्ट है ऊपर की। ठीक है, तो यहाँ सॉलिड फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म एंड ऊपर में मेंटल का दिया गया है। ठीक है, तो तीनों चीज़ें हमने बात की, हवा, पानी और मिट्टी। तो अभी हम बात करते हैं कि जब इंडियन रेगुलेशंस में किस किस प्रकार के एक्ट एंड रूल्स दिए गए हैं जो कि हमारे इन्वायरमेंट को सेव करने के लिए वहाँ पे बहुत सारे प्रोविजंस दिए गए हैं, प्रावधान दिए गए हैं, रूल्स रेगुलेशंस बनाए गए हैं। तो जिसमें आता है एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट 1981, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन 1974, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 अमेंडमेंट उसका किया गया था बाद में 2002 में, एंड नॉइज पॉल्यूशन एक्ट। तो हर एक एक्ट में उससे रिलेटेड बहुत सारे प्रोविजंस दिए गए हैं, प्रिकॉशंस दिए गए हैं और सेफ्टी मेजर्स दिए गए हैं। तो वो सारी चीज़ें जो है हमें फॉलो करनी होती है। जब कोई नया प्लांट इस्टेब्लिश करना हो, कोई कंस्ट्रक्शन करना हो किसी चीज़ का, तो वो सारी चीज़ें जो क्या होती है यहाँ पे हमको फॉलो करनी होती है, कंप्लाइंसेस करनी होती है इन्हीं के तहत, इन्हीं एक्ट के तहत। तो नॉइज़ पॉल्यूशन एक्ट, तो उसमें दिया गया है कि कितना पॉल्यूशन होना चाहिए मैक्सिमम, कि उससे ज़्यादा अगर होता है तो आपके ऊपर एक्शन लिया जा सकता है, इवन आपका काम भी बंद किया जा सकता है। एंड हैजार्डस एंड अदर वेस्ट, अगर आप किसी प्रकार का हैजार्डस जनरेट कर रहे हैं, हैजार्डस मटेरियल जनरेट कर रहे हैं, तो क्या होगा कि उसका डिस्पोजल कैसे करना है, उसको स्टोरेज कैसे करना है, हैंडलिंग कैसे करना है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई है। सिमिलर बैटरीज मैनेजमेंट हैंडलिंग, अगर आप किसी प्रकार का बैटरी यूज़ कर रहे हैं, जैसे किसी इक्विपमेंट क्रेन वगैरह यूज़ करते हैं आप, तो उसमें बैटरी जनरेट होती है, तो वो जो वेस्टेज बैटरी होती है उसका डिस्पोजल कैसे करना है, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर दिखाई गई है या लिखी गई है। एंड बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 एंड उसमें भी अमेंडमेंट किया गया 2018 में। एंड प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट हैंडलिंग रूल्स एंड अमेंडमेंट 2018 और फिर उसको मैनेजमेंट रूल 2016 एंड अमेंडमेंट 2018। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई है। तो इतने सारे जो ये रूल्स रेगुलेशंस बनाए गए हैं, ये ओनली फॉर टू सेव इन्वायरमेंट को बचाने के लिए, जिस वातावरण में हम लोग रहते हैं उस वातावरण को बचाने के लिए, ताकि हम वहाँ पे खुले सांस ले सकें, वहाँ पे हम अच्छे से रह सकें, अपना जीवन यापन कर सकें। तो ये सारी चीज़ें फॉलो करना बहुत ही ज़रूरी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट इसी प्रकार के वीडियो के साथ में, अलग अलग कंटेंट के साथ में। थैंक्स।